चुनाव प्रचार के दौरान हमने ये देखा लगातार कि इस तरह की जो बातें थी वो बीजेपी की ओर से इंडोर्स की गई और अब जब चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, दूसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है, तब भी इस बात को गृहमंत्री अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूं और एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। आप जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मेरठ वो सीट है जिसमें तकरीबन 34% मुस्लिम वोटर्स हैं और ये जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। मैं एक बार जरा बात करता हूं जो गृहमंत्री अमित शाह ने बात की। मैम, आप बात करेंगी? अच्छा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे तो बताइए। उसके सुरक्षा के लिए, ताकि अच्छा हो देश में। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया। आप लोगों को लगता है कि ये काम जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है? मुझे नहीं पता। मैम, आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं वोट करने के? मुझसे तो बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं और जरा बात करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, क्योंकि कई सारे लोगों की राय जानी है कि क्या उसको लेकर यहाँ एक देश एक कानून वाला मुद्दा भी इस चुनाव में है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में बूथ सेंटर पर आप मौजूद हैं, तो वहां पर लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी राय क्या है? शरिया या एक देश एक कानून? विद्या, मैं बिल्कुल सवाल दरअसल यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर यहाँ वोटर्स इतना वोकल नहीं होता है। विद्या, मैं एक बार जरा बात करने की कोशिश करता हूँ, मुद्दों के साथ ही ये टटोलने की कोशिश करूंगा कि क्या ये बात इन लोगों के मन में कितनी जहन में है। सर, बताएंगे आप क्या मुद्दे हैं वोट करने के? बस गठबंधन को देंगे जी, भाई यहाँ तो वोट, ये गठबंधन चल रही है जो भी चल रही है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि किसी एक धर्म के हिसाब से, शरिया के हिसाब से तो देश नहीं चलाया जा सकता, देश में तो सबके बराबर के योगदान है, तो यहाँ पर सिर्फ शरिया के हिसाब से तो देश नहीं चलाया जा सकता है। नहीं, कोई भी चला ही नहीं रहा, तो ये चला और कौन चलाएगा? दूसरी पार्टी चलाना चाहिए, दूसरी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान में कब चला सरिया के हिसाब से? नहीं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि यूसीसी लेकर आएंगे, सबके लिए बराबर का कानून रहेगा, हिंदू मुस्लिम बराबर करेंगे तो सब पूजा ही करेंगे क्या? कोई नमाज नहीं पढ़ेगा क्या? कोई गिरजा नहीं जाएगा? तो ये तो सबके लिए आजादी है, जो चाहे वही कर सकता है, सबके लिए सब एक कानून है। नहीं, कानून और संविधान में ये तो बात बिल्कुल साफ है। अगर आप किसी मुसलमान से कहोगे कि आप पूजा करो, वो तो नहीं करेगा। यार किसी हिंदू से कहोगे आप जो है नमाज पढ़ो, वो पढ़ेगा? अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर अपनी आजादी है। आजादी किस चीज की है ये बताइए आप? किसी मुसलमान को पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मंदिर में, और किसी हिंदू को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूसीसी ये कहता नहीं है। यूसीसी का मतलब ये तो नहीं है कि आपकी धार्मिक आजादी चली जाए, आपकी धार्मिक आजादी तो बनी रहेगी। यही तो मकसद ही है, और क्या है बताइए आप? अब से पहले 70 साल से देश चल रहा है, जब भी तो सब आजादी से। नहीं, आप मुझे बताइए कि देश में सभी लोगों का बराबर का योगदान है, सबके लिए कानून बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21, दैहिक जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आप अपने अपने रिलीजियस को मानने का, कॉमन सिविल कोड जो कहता है, वो हमारी बराबरी को तोड़ रहा है। जो असल में चक्कर क्या है, ये है जो हमारे अपने अखराजात है, हमारे रिलीजियस बेस है, वो सबको टकराएंगे। और मैं ये कहता हूँ, ये कितना भी कह दे गृह मंत्री जी, मैं आज भी आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते, क्योंकि ये लागू हो ही नहीं सकता। पहले तो जिस हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, धर्म में भी मान्यता है, उस मान्यताओं के अनुसार सब कंट्रोवर्सी है। गृह मंत्री साफ करें कि आपकी धार्मिक आजादी कहीं नहीं जा रही है। नहीं, धार्मिक आजादी को अटैक हो रहा है, बिल्कुल हुआ, अभी भी अटैक हो रहा। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट देखिए आप। पर बीजेपी कहती है, नहीं, बीजेपी कहती है कि हम लोग तो कुप्रथाएं खत्म करें, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं के लिए। सबसे पहले तो बीजेपी को कुप्रथा कहते हैं। दासी प्रथा भोपाल में चल रही है, दासी प्रथा, प्रभुदासी, जिसमें बच्ची पैदा करते हैं और उसको पंडितों को दे दिया जाता है। प्रभुदासी प्रथा सबसे बुरी प्रथा है हिंदुस्तान की, वो अभी तक नहीं खत्म कर पाए। कौन सी प्रथा खत्म कर पा रहे हैं? ट्रिपल तलाक। ठीक है, वेल एंड गुड, आपने माना, मतलब आप मानते हैं ना खत्म होना चाहिए? वेल एंड गुड उनके मुताबिक, मैं नहीं मानता। आपके लिए गुड नहीं? नहीं, हमारे लिए गुड नहीं है, क्योंकि आप हमारे जो रिलीजियस बेस है, आप गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और वो कुछ नहीं है, मोनोपोली है, इलेक्शन मोनोपोली, सत्ता में बने रहने के लिए। अच्छा, मैं जरा कोशिश करूंगा कि और महिला वोटर से बात करूं, क्योंकि आप मुझे बताइए कि बीजेपी कहती है कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था, ये आप लोगों के लिए मुद्दा है? नहीं, ये खत्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था। होना चाहिए था ना, खत्म होना चाहिए था। जी, होना ही चाहिए था। हाँ, मतलब आप मानते हैं इसको खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, बीजेपी कह रही है कि इस देश में हर नागरिक बराबर है, तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, आप भी ये बात मानती हैं? जी बिल्कुल, होना चाहिए सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। जी, तो ये तो कुप्रथा खत्म कर रही है बीजेपी और आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे रही है, अच्छी चीज है।
वोट ही बीजेपी को है मेरी तो। अच्छा, आप क्या कह रही, वोट बीजेपी जी। यार अभी ये मत बताइए, लेकिन आप अपने मुद्दों के हिसाब से वोट कीजिए। आप क्या कह रहे हैं, सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए? बीजेपी कह रही है अगर सत्ता में आएंगे तो सबके लिए बराबरी का कानून होगा। हाँ, क्यों नहीं है? कानून तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कानून के लिए कोई सब नहीं है, सब एक ही तरफ होना चाहिए सारी चीजें। अच्छा हाँ। अच्छा, मेरठ के मुद्दे क्या, जरा ये बता दीजिए। मेरठ के मुद्दे तो जैसे तरीके का काम होगा वैसे ही काम होगा सारी तरीके से। हाँ, मेरठ तो बहुत हाँ, क्या कह रहे हैं? पिछले बैकवर्ड में है मेरठ तो, जबकि मिनी राजधानी है ये। मेरठ तो यूपी की। अब जी यूपी की मिनी राजधानी है। लखनऊ के बाद मेरठ का नंबर है। यहाँ क्या दिया अब तक? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने 1-2 काम करा दिया, हमारे यहाँ हीरो बन गए। ये जबकि राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, सब हैं, ये काम कर रहे हैं। अब तक 57 साल में 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ मेरठ के लिए। मैं और जरा बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा पोलिंग बूथ है जहां पर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासा है। आप बताएंगे सर, आप किन मुद्दों के साथ वोट डालने आए हैं? और अब जब आप वोट डालने आए, दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि देश में रहने वाले का सबका समान अधिकार है, आपका भी समान अधिकार है, हिंदू का भी समान अधिकार है। वो कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यूसीसी आपने अभी बताया था कि जो आम आदमी है सबके समान अधिकार होने चाहिए, और फिर ये धर्म पे नहीं है। तो आपने फिर एक बात कही, ये कूटनीति। तो इस्लाम में क्या कूटनीति है? ये बुर्का पहनने का जो अधिकार है ना, ये पर्सनल वे में तो है ही, इसके अलावा अल्लाह यानी कुरान में इसको हुक्म दिया जा रहा। तो आप इसे धार्मिक जोड़ना है, फिर ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक कोई आजादी छीनने का नहीं हक होगा। एक सेकंड, आपने कहा कि 3 तलाक पर हम बात करते हैं। देखिए, 3 तलाक पे ये हमारा अपना शरी मसला है। हमारी शरीयत, हमारा फिक़ह हमसे क्या कहता है। भाईजान 1 मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आपसे मुश्किल से 10 मीटर दूरी पर मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं, वो कहती हैं और वो खुद मानती हैं कि ट्रिपल तलाक एक कुप्रथा है, उसे खत्म होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक पढ़ा लिखा आदमी जैसे वकील साहब, और एक आम आदमी जो बेचारा पढ़ा नहीं है, मजदूरी कर रहा है, दोनों समान हो सकते हैं? आप जवाब दीजिए, दोनों समान हो सकते हैं? धार्मिक तौर पर तो सब समान है। नहीं, धार्मिक तौर पर भी नहीं है। एक औरत जिसने कुरान को बौद्धिक क्षमता अलग हो सकती है, लेकिन धार्मिक तौर पर तो सब समान पे भी सब समान हो सकते हैं। का एक आलिम आदमी या एक जरा ये भी पूछ लीजिए कि क्या मुस्लिम समाज के जो पुरुष हैं, जो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है और उनके राइट्स के बारे में उन्हें पता नहीं है? और अगर देश में कोई पार्टी, कोई नेता ये कहता है कि हम उनको उनका अधिकार दिलाएंगे, तो क्या उनको उनका अधिकार नहीं दिलाने देंगे? अभी मैंने कहा ना, एक पढ़ा लिखा और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते। पढ़ा लिखा है तो उसको पता है कि मुझे तलाक कैसे देनी है, और अनपढ़ आदमी एकदम धड़ देने से जो है तलाक दे देता है। इसको समझना चाहिए, आपको जोर देना चाहिए कि इस पढ़े जो जाहिल है इसको पढ़ा लिखा कर सही समझे से समझाएं। हमारी सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये जो जाहिल आदमी तलाक दे रहा है, इसके बारे में इसका सब्जेक्ट क्या है। आपने उस सब्जेक्ट को तो क्लियर करा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हम इतनी लंबी चर्चा ना करते, बस इतना बताइए कि सबका बराबरी का अधिकार होना चाहिए ना देश में? नहीं, सबका बराबरी का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर? समाज में, माशरत में, समाज में। ठीक है, नहीं समाज में हम सब बराबर होने चाहिए। समाज में तो आपने सबको बांट के अलग रख दिया। समाज में आपने सबको और वोटर से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ पर चर्चा इस बात की कि सबका बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और बीजेपी कहती है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, और वो ये बताती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो रिफॉर्मेशन किए, खासतौर पर ट्रिपल तलाक को हटाना, ये एक बड़ी उपलब्धि। आप लोग मानती हैं? ये बोलना चाहूंगी कि हमारे कुरान में जो लिखा हुआ है ट्रिपल तलाक मायने रखता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान में दिया गया है अगर आप किसी को तलाक दे सकते हैं तो आपको दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी वो नहीं है। और आई वॉन्ट no discrimination in our city. You know what's going on these days? Who's doing that discrimination? Government. Okay. You don't know what doing these days? What are बीजेपी कहती है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने से मुस्लिम और मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला सबके समान अधिकार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स में तो ये है, अवेलेबल है, कुरान में दिया गया है ट्रिपल तलाक। वो 3 बार होता है, लेकिन जो मतलब जो इलिटरेट होते हैं वो दे देते हैं एकदम से, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इट्स गुड। जो इलिटरेट अगर दे भी रहे थे, मैम आप बताइए, जो इलिटरेट अगर ऐसा कर भी रहे थे, जिनको कानून के बारे में नहीं पता, ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं पता, कम से कम बीजेपी के ये कदम उठाने से आप लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी नहीं हुई। मेरा जो नमाज नहीं पढ़ने दे रहे उनके, बताइए, उसके अंदर कितना लाउड स्पीकर है। अब रमजानों में लाउड स्पीकर हटा दिए, हम लोगों को रात को आवाज नहीं आई है, हमारे रोजे बिना सहरी के रखे गए, हमें कितनी परेशानी हुई है।
ये तो समझने वाली बात है ना हमारे लिए। क्या फैसिलिटी दी? हाँ बताइए। अभी तक तो कोई भी फैसिलिटी नहीं दी, सिर्फ कहने के लिए है। आप ट्रिपल तलाक के बारे में कह रहे हैं, जो हमारा कुरान कहेगा हम तो उसके ही आधार पर चलेंगे। कोई उनके वो थोड़ी हमारे लिए बनाएंगे कानून, जो हमारे यहाँ शरीयत से चला रहा हम तो उसी शरीयत पर चलेंगे। पर मैम शरीयत से कैसे चल सकता है? यहाँ पर तो सबके बराबर अधिकार है। वो समाज में बराबर के अधिकार है, कुरान में नहीं। वो हजारों साल से वो चल रहा है, हम उसी के नियमों पे चलेंगे, ना कि आपके बनाए हुए कानून पर नहीं चलेंगे। वो तो हम अपने कुरान के देश तो बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से चलेगा ना। नहीं, देश के मैंने क्या कहा, समाज के हिसाब से हम जरूर चलेंगे, कहता है कि अगर कोई बलात्कार करे तो उसका सर कलम कर दिया जाए, चलेंगे। और कितना वो आप लोगों ने कितना वो किया कि मतलब मुस्लिम तबके के लिए नमाज पढ़ने तक के लिए लाउड स्पीकर नहीं लगाया गया, तकबीर भी हुई बोली गई। कहाँ ये समान अधिकार दे रहे हैं? ये विद्या अभी सावन का अच्छा ये बताइए, आप कितने अच्छा मुझे ये बताइए, तो क्या इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ जाहिर है, जो हमारे लिए हमारा साथ देगा हमें देगा, हम तो उसी पे रहेंगे। तो ये आप विद्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं, जो तमाम बातें वहां से दिल्ली से होती हैं, वो यहाँ के वोटर्स पर क्या इम्पैक्ट डालती हैं। यहाँ पर इस चीज को लेकर लोगों के मन में कई सारे कंफ्यूजन है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो चीज है जिसको खत्म होना चाहिए था, जिसको बहुत लंबे वक्त से मैं देख रहा हूँ कि मौजूद है अनुराग, पर भी बात करते हैं। आप बताएंगे भाईजान, वोट डालने आए आप, क्या मुद्दे हैं आपके? और चूंकि बीजेपी कह रही है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? सर जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है ऐसी कहीं पे भी। आज सिस्टम इतना खराब है, एक स्कूल भी नहीं खुला हुआ है ऐसा। जैसे कोई गरीब का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो प्राइवेट में जो सिस्टम है वो सरकारी में होने चाहिए। बस यही है, अगर पढ़ाई बढ़ जाए तो सब कुछ बढ़ जाए, बस और क्या। और आपको लगता है कि बराबरी का कानून बने तो बराबरी की शिक्षा भी सबको मिले, बेहतर है। तो आप शिक्षा के मुद्दे पर वोट डालें? हाँ, अगर आदमी अगर जो चीज प्राइवेट सिस्टम में होते, बच्चा गरीब का नहीं पढ़ पाता है, प्राइवेट में भी तो ये जैसे प्राइवेट में पढ़ाई है ऐसी ही अगर सरकारी में हो अगर तो बेहतर है, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। कहीं उर्दू और उर्दू का सिस्टम सबसे ज्यादा खत्म कर दिया, क्योंकि 2% भी उर्दू नहीं रही स्कूल में कहीं पे भी। मजहबी एतबार से वैसे भी शिक्षक संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा, मगर उसके अंदर उर्दू के अंदर सिस्टम नहीं है, उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही बच्चों को। कोई सा भी कॉलेज आप उठा कर देख ले मेरठ के अंदर, कहीं भी आप चाहते हैं कि उर्दू की पढ़ाई लागू हो उसके अंदर, ताकि बच्चा हमारा उर्दू पढ़े। जैसे कहा संस्कृत होती है आप लोग, हमारा मजहब से मतलब हमारी एजुकेशन जो है वो उर्दू की भी हो। ठीक है, देखिए ये भी मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं, पढ़ाई का मुद्दा जो है। भाईजान आप बताएंगे, आप मुझे बताएंगे किन मुद्दों के साथ वोट करने आए? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे लागू करेंगे ताकि हर व्यक्ति का अधिकार समान हो देश में, एक कानून हो और सबका अधिकार समान हो, उसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही सोच है, एक अधिकार होना चाहिए और कानून जो है फेयर होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये ना हो कि एक हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अलग, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। मतलब यूसीसी का सपोर्ट करते हैं, बतौर मुस्लिम भी यूसीसी का सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये ट्रिपल तलाक जैसे जो कुप्रथाएं हटी है, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं यहीं पर, इसी पोलिंग बूथ पर। आपको लगता है कि ये ठीक किया बीजेपी ने? नहीं, ठीक नहीं किया है। अच्छा, तो अगर यूसीसी लागू होगा तो ऐसी कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी? असल में एक चीज है, जो तलाक का मैटर है वो हमारा इस्लामिक कानून के हिसाब से है। वो जो है इसके अंदर जो इंडियन कोर्ट है वो इसके अंदर दखल ना दे। अच्छा, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो? जी ठीक है, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम आप बताएंगे किन मुद्दों के साथ वोट करने आई हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अब सरकार चेंज हो, जिससे कि और दूसरी सरकार को भी मौका मिले। समान अधिकार के लिए वो लोग कहते तो हैं, लेकिन समान अधिकार हो नहीं पाते। होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। रिलीजन का मुद्दा जो भी हो, लेकिन सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। समान अधिकार तो बीजेपी तो यही दावा करती है कि समान अधिकार तब मिलेंगे जब एक कानून सबके पास हो, एक ही जैसा कानून सबके लिए। कानून सबके लिए हो, ठीक है, लेकिन अब चेंज भी होना चाहिए। कुछ चेंज होके दूसरी सरकार बनेगी तभी कुछ आगे चेंज होंगे, तो उनको भी मौका मिलेगा। आगे देखते हैं। अच्छा बस ये बता दीजिए कि मुद्दे क्या हैं जिसके हिसाब से वोट डाल रहे मेरठ में लोग? बहुत सारे मुद्दे हैं, और अभी जैसे बाकी लोगों ने आपको बताया उससे रिलेटेड भी हैं और अदरवाइज भी हैं। तो इन चीजों को चेंज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जो भी सरकार बने। हम तो ये कहते हैं कि सेम सबके लिए अधिकार होने चाहिए। देखिए विद्या, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लोग कहते हैं कि बराबरी का अधिकार होना चाहिए, लेकिन धार्मिक तौर पर छेड़छाड़ का विरोध ज्यादातर लोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कुप्रथाओं को खत्म होना चाहिए, उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं और लोगों से बात करने की जरा कोशिश करता हूँ। मैम आप बताएंगे किन मुद्दों के साथ वोट करने आई हैं आप? मतलब वोट करने आई हैं आप, यहाँ पर क्या जहन में आपका, क्या सोच के वोट डाल रही हैं? तो डालते ही हैं हर साल, जब भी डलती है। क्या परेशानी, कुछ परेशानी? कोई परेशानी वगैरह?
परेशानी तो भैया सारी नहीं है। अच्छा, मुझे बस इतना बताइए, आप मुस्लिम महिलाएं, ये जो ट्रिपल तलाक को खत्म किया बीजेपी ने, ये ठीक किया है नहीं? ये तो सब किसी के यहाँ भी हो जाती है, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। अच्छा, लेकिन मुसलमानों में 3 बार तलाक बोलकर अलग हो जाते थे, तो वो ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? सही है मजहब में, सही है मजहब में, जो हमारे इस्लाम में है वो सही है। मतलब मजहब में लिखा है तो ये होगा? बिल्कुल, जो मजहब में है। आप बताइए। मान रहे हैं कि भाई हम ट्रिपल तलाक मान लेंगे, हम कैसे मान लेंगे? जो हमारा कुरान कहेगा हम वही बात मानेंगे, हम नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मानेंगे। मैम, कई मुस्लिम महिलाएं देश में हमने देखा जो इस ट्रिपल तलाक की वजह से अपने शौहर से अलग हो गई। उनके धोखेबाजी, धोखाधड़ी, सब तरह जगह यही चल रही है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, हरधर्मी हो गई है ये सरकार। दुबई से बैठकर भी तलाक दे देते थे लोग। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हो जाता है नहीं तलाक, वो क्या कह रहे हैं? तलाक तो हो जाएगा, पर वो हमारी शरीयत के हिसाब से होगा, ना कि आपके कानून के हिसाब से कि आपके मोदी जी ने पास किया या ट्रिपल तलाक का ऐसा कोई मैटर नहीं है। हमारा तो हजारों साल से जो कुरान शरीफ कह रहा है हम उसी के नियमों पे चलेंगे। बीजेपी जो कह रही है कि महिलाओं के लिए हम कदम उठा रहे हैं। हाँ, नहीं, हम बीजेपी वालों की बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल बेकार सरकार है, इन्होंने हरधर्मी कर रखी, चारों तरफ से कहा मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं रही। कांग्रेस ही लाउड स्पीकर के अंदर आप एक मिनट थोड़ा सा मुझे बताइए, आप चूंकि युवा भी, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? मुनीर अहमद। क्या नाम है? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद जी, मुझे बताइए, आप चूंकि युवा भी हैं, क्या ट्रिपल तलाक को बचाने के लिए या शरिया के हिसाब से देश चले या ना चले, ये जहन में है, या विकास के कोई दूसरे मुद्दे वोट डालते हैं? ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों का इंटरनल मामला है, उसमें बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम ऐसा कानून लेकर आना चाहते हैं जो सबको बराबरी का अधिकार दे, कोई किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी को धर्म के आधार पर छोड़ न दिया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। उसको लेकर क्या? बीजेपी पे भरोसा नहीं है। तो ये यहाँ पर जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके मन की बात क्या है वो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। भाईजान, आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? शाफ है सर। अच्छा शाह भाई, ये बताइए कि क्या मुद्दे जिसके साथ आप वोट डाल रहे हैं? मुद्दे तो कुछ नहीं है, बस इसलिए आए थे वोट डालने का, हमारा हक था, अपना हक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर। बीजेपी कह रही है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया वो सबके लिए बराबर का होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? वो 10 सालों में तो नहीं दिखाया इन्होंने कुछ भी बराबर वाली बात। ये अब नई बार दोबारा आने के लिए अपना बता रहे हैं कि भाई हमें बराबरी, सबको बराबर लेकर चलेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने करा नहीं पिछले 10 सालों में। ठीक है, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। भाईजान, आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके वोट को लेकर? मुद्दे क्या हैं सर, अभी तो देखने वाली बात यह है कि आज गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, या गवर्नमेंट जो है बेरोजगार के लिए क्या कर रही है, युवा के लिए क्या कर रही है, इसी मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। लेकिन सर, यहाँ पर जब सरकार वोट मांगने आई तो वो ये कह रही है कि हम आपके उत्थान के लिए चीजें करना चाहते हैं, सबको देश में बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है सरकार। उसको लेकर क्या सोच रहा है मुस्लिम मतदाता? सर एक बात बताइए, अगर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं तो किसका विकास किया है? अंबानी का विकास किया, अडानी का विकास किया, अपने दोस्तों का विकास किया है? बताइए हिंदुस्तान में किसका विकास हो रहा है? आज पोजीशन हमारी है कि गरीब आदमी तो गरीबी के नीचे जा रहा है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें आर्थिक तौर पर भारत पूरी दुनिया में कहीं ऊपर है, 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। इंडेक्स उठाइए आप, भुखमरी में कितने नंबर पर है? आज हम लोग नेपाल से पीछे हैं भुखमरी में। किसकी बात कर रहे हैं आप? लेकिन कई हजार लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, सरकार दावा कर 80,000 करोड़ के लिए 5 किलो राशन के ऊपर आपने आधारित किया हुआ 80 करोड़ लोगों को। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो सबके लिए बराबरी का कानून है, आप पढ़े लिखे भी मालूम होते हैं, सबके लिए बराबरी का कानून, यहाँ पर क्या सरकार गलत कह रही है क्या? सर, बराबरी का कानून किसको कहते हैं? आज अगर इंडिया के अंदर एक आदमी केस कर रहा है और उसके पीछे उर्दू नेम है तो उसको जेल में डाला जा रहा है। कोई केस नहीं कर रहा, सिर्फ एक सच्चाई बोल रहा है, और जो केस कर रहे हैं, जिनके मर्डर केस हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये बराबरी किसको कहते हैं? सिविल कानून सिर्फ इसके लिए कि आपका धर्म के हिसाब से? नहीं, पर ये तो नहीं कह रही सरकार कभी भी कि हम हिंदुओं को इसमें प्रॉफिट देंगे, उनके लिए भी समान है। खुले अल्फाजों में कहा गया ना, खुले अल्फाजों में कहा गया ना हमसे कि भाई मुस्लिम्स को नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कर सकते। अभी 3 दिन पुराना आप उठा करके देखिए, 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? मुसलमान घुसपैठियों को दिया जाएगा। मुसलमान घुसपैठी है क्या? हम घुसपैठी हैं क्या? ठीक है अनुराग, सरकार मना करती है। मेरठ के वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स को आप सुन रहे थे, अनुराग उनसे बात कर रहे थे और उनके मन की बात, उनकी राय, खासतौर से गृहमंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया आज कि एक देश एक कानून आकर रहेगा,
और शरिया के आधार पर देश नहीं चल सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण है